गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली आज की वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। नेवर एवर ऑप्ट फॉर जिंग बस। जिंग बस पे आप कभी भी मत जाओ। उसका मेन रीजन क्या है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैं अभी दिल्ली टू बनारस गया था, तो मैंने जिंग बस से बुक कराई थी एक बस ऑब्वियसली, और मुझे 1600 ऐसी कुछ की पड़ी थी, जो बेबी बाकियों से महंगी थी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जिंग बस अच्छी बस है, थोड़ा ट्रस्टेड है, नया स्टार्टअप है, लेकिन अच्छा ब्रांड है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जब मैंने वो बस ऑप्ट करी, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। दिल्ली टू बनारस में हमारा क्या था, 7:45 पे हमारा एक पिकअप था, जो पिकअप था आपका कश्मीरी गेट से, और जो मेन बस स्टैंड है वहां पे उन्हें हमें ले जाना था। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनकी बस है, कॉल करता हूँ लगातार, जो मेरे बेसिकली कैब ड्राइवर होने थे, जो मुझे मेन बस तक ले जाते, मैं उन्हें 1 घंटे तक कॉल करता रहा, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया। मेरा 7:45 पे मेरे को कैब आनी थी, मैं 8:30 तक मैं लगातार फोन करता रहा। मैंने कम से कम, जैसे आप साइड में देख ही सकते हो, मैंने कम से कम उन्हें इतने फोन किए, कम से कम मैंने 20 से ऊपर फोन किए होंगे, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और आखिर में हुआ क्या, आखिर में मैं ही खुद उन्हें ढूंढते ढूंढते देखा, फिर मैंने देखा कि कोई बंदा वहां पे एक कैब क्या, एक बुरी सा, बहुत ही बुरा ट्रैवलर खड़ा है। फिर वो एक टिक मार रहे हैं, उन पे मेरा फोन नंबर था, उन्होंने फोन करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा आपने फोन क्यों नहीं किया, क्या हम करने ही वाले थे, मेरी 9 बजे की बस है, और ये इस समय आई थिंक 8:35 ऐसा कुछ हो रहा था। उसके बाद हम पहुंचते हैं इनके मेन स्टैंड पे, उस घटिया सी ट्रेवलर पे मैं जाता हूँ। और मैं उस समय 9 से ऊपर हो गए थे उसी ट्रेवलर में बैठे बैठे। तो मैं चेक कर रहा था, मैं लिटरली आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जिंग बस करते हो, कोई भी बस करते हो, एटलीस्ट उनकी नई एप्स हैं, इतनी अच्छी एप्स हैं, उसमें वो बोलते हैं कि आप हमारी लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, बस पूरी ट्रैक कर सकते हो, आपको ड्राइवर का नंबर मिल जाएगा, जो भी केयर टेकर होगा बस में उसका नंबर मिल जाएगा, जो कंडक्टर वगैरह होता है। कुछ नहीं, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हो, मैं वहां बैठा हुआ हूँ, 9 बज चुके हैं, मेरे को 7:45 मेरी स्टार्टिंग हो जानी चाहिए थी ट्रैकिंग की, नहीं हुई। और मेरे को ऐप में क्या शो हो रहा है, कुछ नहीं। ऐप में लिटरली कुछ शो नहीं हो रहा है, ऐप में मेरी मैप तो खुलना ही नहीं था, क्या ही होता है। दूसरा पहुंचे कि फिर यही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें वहां पे कुछ बताए तो एटलीस्ट जिंग बस। हम वहां पहुंचते हैं, उसके बाद सबसे हमारा मेन क्या होता है, जो हमारा सबसे बड़ा कटा, हमने जिंग बस बुक करा रखी है, हमें बस आती है RS यादव की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे RS यादव भी बुक करनी होती, तो मैं जिंग बस पे एक्स्ट्रा पैसे मैंने क्यों दिए? जिंग बस इसलिए दिए ना कि जिंग बस काफी चीजें और प्रोवाइड करता है। इतनी घटिया बस थी वो, मैं लिटरली बताता हूँ, मैंने कुछ शॉर्ट्स डाल देता हूँ अभी, ये देखो, इतनी घटिया बस थी वो। और लिटरली बता रहा हूँ, उसमें सामान रखने के लिए डिक्की भी नहीं थी यार, उन्होंने कहा कि अपनी सीट के नीचे रख दो। अबे, कुछ मजाक है क्या? मतलब मैं, अगर मुझे RS यादव की बस ही बुक करनी होती, तो मैं 1200-1300 में पड़ जाती मुझे, तो मैं 1600-1700 रुपये क्यों दे रहा हूँ जिंग बस के थ्रू? तो जिंग बस को आपको जब स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहिए था ना, आप बुक बुक कर दो, उसके बाद बता रहे हो RS यादव की बस आ रही है। अरे हमें क्या पता लगेगा, हमें तो यही लगेगा ना कि आप, या आपका टाइप होगा, वो बसेस तो अच्छी होनी चाहिए ना। बुरी बस ही, इतनी बुरी बस, मैं क्या बोलूँ आपको। और गाइस, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम मुझे जो उस पे लगी, एक तो आप दूसरी कंपनी की चलो बस आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, घटिया बस। जिंग बस क्यों ही था? जिंग बस को इतना सोचना चाहिए कि जिससे आप टाइप कर भी रहे हो, इतनी घटिया बसेस होंगी क्या? मैं आपको लिटरली देखो ना, इससे अच्छे, ऐसे ऐसे नहीं होता जैसे आप कभी किसी धर्मशाला में जाते हो, धर्मशाला टाइप बस लग रही थी मुझे, इतनी घटिया बस। उनका मैं लिटरली बता रहा हूँ, उनकी कंबल लेने का मन नहीं कर रहा था, इतनी घटिया थी। मैंने अपनी बेडशीट बिछाई वहां पे उस चक्कर में। दूसरा क्या है कि अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछता हूँ, कि अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं जिंग बस के कस्टमर केयर पे बात करूंगा। अगर आपकी बस की है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बुकिंग करके दिखाओ, उनके कस्टमर केयर से बात करके दिखाओ। आप कर ही नहीं सकते, क्यों? ऑप्शन ही नहीं देते हो। वहां पे एक ऑप्शन आएगा, कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे करोगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उनसे, उनके कुछ पहले से ही कुछ क्वेश्चन हैं, उनसे आप सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद आप, वो सिर्फ उन्हीं का आंसर देंगे, वो भी जो कंप्यूटर दे रहा है, वही वहां पे वो नहीं बैठा है। उसके बाद ट्राई करोगे कि आप किसी से बात करने की कोशिश करो। मैंने जैसे ट्राई किया है कि उनके कस्टमर केयर पे कॉल करूं और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताऊं। मैं वहां जाता था, जैसे ही मैं उन्हें कॉल करता हूं, वो मुझे सीधा ये कह देते हैं कि प्लीज कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप पे ही आपकी
सारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन जब आप कुछ पूछ ही नहीं सकते उनसे, तो आप किस चीज़ का सॉल्यूशन मांग रहे हो उससे? आप ले ही नहीं सकते उनसे सॉल्यूशन। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको एक बस साइड में देखना, मैं नई बुकिंग बनाऊंगा, मुझे बस ये बता देना कि पूरे नई बुकिंग में उन्होंने कहाँ ये लिखा है कि हमारे पे RS यादव की बस आएगी। यहाँ पे ना उनका एक और ऑप्शन आता है, आप याद देखना कि उसमें ना सबसे सस्ती बसेस देते हैं, कि वो जो उस पे कि जो भी इस समय जो ट्रैवल हो रहा है उस पर्टिकुलर रूट पे, तो वहां पे सबसे सस्ती बसेस भी दे देंगे आपको। तो अगर इतना ही था तो आप मुझे एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं ना कि हम जिंग बस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एक घटिया सी बस दे रहे हैं जिसका नाम RS यादव है। एटलीस्ट आप यही बोल देते। लेकिन नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। तो मेरा बस एक ही सजेशन है आप लोगों पे, जिंग बस, नेवर ट्राई जिंग बस, नेवर एवर ट्राई जिंग बस, घटिया बसेस। और मैं लिटरली बताता हूँ, अगर इतना ही था, मतलब इतना तो आप कस्टमर का फेवरेट नहीं बना सकते ना यार। आप पहले सारी बुकिंग्स ले लो, जिंग बस के वो ले लो, एमिनिटीज दिखा दो अपनी कि हम ये देते हैं ये देते हैं, उसके बाद आप एक घटिया सी बस दे दो, और वो भी कस्टमर को बिना बताए। आदमी को कैसे पता लगेगा कि भाई साहब आप दूसरी कंपनी के दे रहे हो, आप देख रहे हो RS से ज्यादा बोर्डिंग पॉइंट पे आना है आपको। तो वो तो एक बस का पार्किंग एरिया है, वहां पे आप एक लोकेशन देते हो, आखिर में RS यादव की ही बस दे देते हो। दैट्स ग्रेट। तो गाइज बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, जितना ज्यादा शेयर कर सको करना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि ये सब तक पहुंचे, कि उनको पहुंचे जो लिटरली नीडी हो और गलती से वो ऐसी इसी चंगुल में फंसे हो। तो किसी के साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज कमेंट पे बताना। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था, घटिया बसेस, आई लिटरली घटिया बस। जिंग बस कभी ट्राई मत करना कभी। ओके बाय बाय गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब। और वैसे मेरे ब्लॉगिंग चैनल है, ये मेरी थोड़ा अंदर की भड़ास थी तो इसलिए मैंने ये निकाल दी। बाकी बाय बाय, सी यू टाटा। एंड इसका एक छोटा सा व्लॉग नेक्स्ट 2 दिन बाद आएगा, तो प्लीज उसे देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।